नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 24 जनवरी 2021 उत्तर प्रदेश से कि आरओ समेत विभिन्न पदों के लिए भर्ती थी, जिसकी आंसर की मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आंसर की शो करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि और भी इसी तरह की आने वाली वीडियो उनको समय से मिलती रहे। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले। प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए एवं दी गई आकृति श्रेणी को पूर्ण रूप से करें। जी हाँ, इस आंसर नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, तो 65 सही होगा। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक बहुलता में भार द्वारा उपस्थित यहाँ ऑक्सीजन सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित था? तो ये आपका चंपारण किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन से सीधे प्रभावित हुआ था। भारत में कंजली आर्द्रभूमि क्षेत्र डॉट 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 राज्य में स्थित है, तो जी हाँ, ये पंजाब राज्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये आपका है कुषाण राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति, तो जी हाँ, ये आपकी दृष्टि धारा है, जिसको आप रेक्टिफायर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके ब्राज़ील में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? जी हाँ, ये बहुत ही सटीक नियरेस्ट क्वेश्चन दिया है, जिसमें ऑप्शन मथुरा और वृंदावन दोनों दिया है, जिसमें आपके वृंदावन में मनाई जाती है। जो लोग वृंदावन के रहने वाले हैं उनकी बल्ले बल्ले। नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ था? तो जी, ये आपका गुप्त युग में हुआ था। नीति आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रूपांतरण हेतु राज्य सरकारों के साथ कौन सी योजना शुरू की थी? तो ये आपका ए सही होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रोग्राम योजना शुरू की थी। उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। 80, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश रोटी का डलिया कहा जाता है? कौन सा प्रदेश पूछा है, जबकि तोष्ण घास भूमि है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार समर्थक अधिवक्ता के रूप में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया है? तो जी हाँ, लोगों ने इसमें विक्की कौशल लगाया, जबकि आपका आंसर डी सही जाएगा, आयुष्मान खुराना। धारावी मलिन बस्ती दुनिया जानती है सबसे गंदी बस्ती है, जो कि आपके मुंबई में स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का डी सही होगा। भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये जेबी कृपलानी थे, इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में से किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना का प्रारंभ किया? यह है आपका बिलो टू पॉवर्टी लाइन, आपका सी सही होगा, बीपीएल। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका रीजनिंग का है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर आएगा सी, स्नूकर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो हम सब लोग जानते हैं, अगर किसी राज्य की सरकार फेल होती है तो वहाँ पर धारा 356 लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटना से पहले, जी हाँ, गांधी इरविन समझौता के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, तो आपका माउंट एल्ब्रेस है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 का बी सही जाएगा। स्टील की मिश्र धातु का उपयोग, ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 का क्रोमियम सही होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का बी सही जाएगा। उसके बाद में बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? जी, वसुमित्र नहीं था, इसमें देवभूत इसका अंतिम शासक था। प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो सब लोग जानते हैं कि सबसे पुरानी अरावली की चट्टानें हैं, जो प्री कैम्ब्रियन युग में पाई जाती हैं। और निम्नलिखित, ये आपके राजस्थान में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में गृह मंत्रालय ने भारत की पहली साइबर अपराध घोषित किया? तो ये आपका गांधीनगर गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का लघु रूप कहा जाता है? जी हाँ, ये मॉरिशस है। मॉरिशस, यहाँ के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं। यहाँ पर हिंदी भाषा भी बोली जाती है। यहाँ हम हिंदुओं की तरीके से यहाँ पर रामलीला वगैरह का भी बाकायदा मंचन होता है। तो यही आपका भारत का लघु देश है।
उसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो कोसल महाजनपद की राजधानी दुनिया जानती है कि श्रावस्ती है। और क्वेश्चन नंबर 34 में प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे हैवरलैंड। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 35 में यदि काले को लाल कहा जाए, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसमें हरा होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज? जी हाँ, आप सब लोग जानते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश का और यूपी राजस्थान का जिला नागौर में। उन भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश का जी हाँ 6ठा स्थान था, टॉप 5 में आने से रह गया था। बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र? सब लोग जानते हैं झारखंड, झरिया। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 में इंडियन नेशनल कांग्रेस किस अधिवेशन? तो ये आपका लाहौर अधिवेशन की बात हुई थी इसमें। और उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं हम। टी में एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, जी हाँ, इसमें ए सही होगा, पुत्री। क्वेश्चन नंबर 41 में भी रीजनिंग का है जिसमें ए सही होगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, इसमें वैसे जिसने भी निकाला है सही निकाला है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 का अगर हम देखें, 1857 की क्रांति का सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या हुआ? जी हाँ, काफ़ी लोगों ने इसमें स्थानीय राजाओं के शासन का महत्व लगाया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण हो गया था। तो 1857 क्रांति के बाद में मेरे हिसाब से इसमें बी सही जाएगा। आप लोगों का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। निम्नलिखित देशों में से किसको भारत से INS सिंधु वीर दिया गया? तो ये आपका म्यांमार है। प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका से संबंधित पहलू कौन सा है? तो ये आपका ए सही जाएगा, मानव व सामाजिक पूंजी। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में किस वर्ष में योजना आयोग की स्थापना हुई थी? तो ये आपकी 1950 में स्थापित हुई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY को शुरू किया गया था? तो परंपरागत तरीके से 2015 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसका संबंध रेशम कीटों से है? जी हाँ, एपीकल्चर आपका मधुमक्खी से है, तो ये नहीं होगा, ये आपका सेरीकल्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? जी हाँ, ये कोलकाता में बना हुआ है। इससे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे पहले इंडिया में मेट्रो ट्रेन कहाँ बनी, तो इंडिया में मेट्रो ट्रेन भी सबसे पहले कोलकाता में हुई थी, इसलिए लोगों ने कंफ्यूज होकर सोचा कि कोलकाता में तो मेट्रो ऑलरेडी बनी है, चलिए कोच्चि या कून्नूर लगा देते हैं, लेकिन कोलकाता ही सही होगा। उसके बाद में निम्नलिखित 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो जी हाँ, ये विटामिन ई मांसपेशियों से रिलेटेड नहीं होता है, तो इसका सी सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्थल गुजरात में स्थित है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 का होगा, डी सही होगा, डी लोथल गुजरात में आता है। ये आपका जीके वाला पोर्शन खत्म हुआ। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं अगला पोर्शन आपका हिंदी के 50 क्वेश्चन। तो देखिए, निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम, तरुण का मतलब नवयुवक होता है, जिसका वृद्ध, तो बी सही है। निम्नलिखित में से व्यष्टि का समिष्टि होगा, बी सही है। 53 में आदि से अंत तक, तो अद्योपांत होगा, बी सही है। 64 में चंद्र का पर्यायवाची रजनीचर होगा। हो सकता है ये क्वेश्चन दोस्तों आयोग में क्लेम किया जाए, क्योंकि रजनीचर शब्द का मतलब राक्षस से भी होता है और रजनीचर का मतलब रात्रिचर यानी कि चंद्रमा से भी होता है, इसलिए हो सकता है कि इसको लोग क्लेम करें। लेकिन अगर शुद्ध इसका पर्यायवाची देखेंगे तो मयंक होता है, विदु शशि मयंक, तो मयंक इसका ज़्यादा सटीक बैठा, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 55 में देखा जाए तो आपका खल शब्द का, खल का मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट का उल्टा होगा सज्जन, तो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 में नौका का पर्यायवाची तरणी होता है, तरण, तनुजा, तृतमाल। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57 में देखें, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो हाथ तद्भव शब्द है, सर्व तत्सम है, स्वामी तत्सम है। और क्वेश्चन नंबर 58 में देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जी हाँ, वहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, लोगों के लिए वर्गों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, सिर्फ लोग उपस्थित थे, यही पर्याप्त है, इसलिए डी गलत है, तो इसका डी सही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो परिषद शुद्ध है, इसमें परिमार्जित किसी ने लगाया होगा, गलत है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, इसका ए सही होगा, आगामी सही होगा। उसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 61, तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द सी जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो जय और विजय दोनों एक ही चीज़ें हैं, विलोम शब्द का प्रयोग इसमें नहीं है, तो 62 का डी सही है। कटी और श्रोणी, श्रोणी मेखला जो एक हड्डी होती है, जो कमर की हड्डी होती है, और कटी भी कमर को कहते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 63 का सी सही है। निम्नलिखित में से मेघ आपको मेघ को कहते हैं, बादल को कहते हैं, तो 64 का बी सही है। निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम वरदान का अभिशाप होता है, सी सही है। 67, तत्सम शब्द पूछा है तो व्याघ्र तत्सम शब्द है, बाकी बाजा बात ये सब तद्भव है। 67 में देखें तो किस विकल्प में सही शब्द शुद्ध है? तो दुस्साध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि और द्वंद्व, जी हाँ इसका ए सही है। 68 का किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है? तो श्रेष्ठी और सेठ ये अलग है, बाकी स्पर्श का मतलब छूना होता है, राज्ञी का मतलब रानी होता है, श्रृगाल का मतलब सियार होता है। तो 69 में जो व्यक्ति विदेश में रहता हो तो उसे अप्रवासी बोलते हैं, सी सही है। 70 में निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं? तो जी हाँ इसका बी सही है। सुरसर, मंदाकिनी और त्रिपथगा, त्रिपथगा यानी 3 रास्तों में चलने वाली। उसके बाद में चलिए बढ़ते हैं आपके 71 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, जी हाँ पूर्ति, पूर्ति छोटी की मात्रा होगी, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 71 का डी सही है। और क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो दिवा और दिन ये दोनों विलोम नहीं है, दिवा का मतलब भी दिन ही होता है, तो ए सही है। 73 में भौरा का तत्सम शब्द भ्रमर होता है, बी सही है। 74 में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? यही शुद्ध है। बाकी आप देखिए कितना गठित शरीर है, जी नहीं, शरीर गठित नहीं, सुडौल होता है, ये गलत है। राजा दशरथ के 4 पुत्र और 1 पुत्री थे, जी नहीं, पुत्री थे नहीं, पुत्री थी होगा, ये भी गलत है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? आविष्कार किसने किया? यही सही है। मैंने गुरु का दर्शन किया, गुरु का नहीं गुरु के दर्शन किए, इसलिए मेरे हिसाब से 74 में सी सही है। में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा? ये आपका सर्वसाधारण 75 का डी बी सही है। निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रभुवत? ये अनुगामी शब्द के लिए अनुगम करने वाला लगाया है और अनुकरणीय लगाया है। मैं भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर लिखने की कृपा करें। निम्नलिखित में से कदली शब्द का तत्व, जी हाँ ये केला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ श्लाघा नहीं है, बाकी तड़ित, चंपला, सौदामिनी सब बिजली के पर्यायवाची हैं, तो इसका बी सही है। 79 का निम्नलिखित में से आज्ञ, आज्ञ का मतलब जो कुछ ना जानता हो, बी सही है। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता हो, तो 79 का बी सही है। 80 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपके प्रश्न का समाधान, जी नहीं, प्रश्न का समाधान नहीं होता, प्रश्न का उत्तर होता है, शंका का समाधान होता है, समस्या का निराकरण होता है, तो आपका 80 का ए सही है। अब बढ़ते हैं 81 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, कवि नहीं होती, मीरा लेडीज है, इसमें आगा प्रसिद्ध कवियत्री थी, तो इसका 81 का सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव शब्द युग्म सही नहीं है? जी हाँ, यव का जौ होता है, कपर्दिका का कौड़ी होता है, षटक का छकड़ा होता है, जीर्ण का शीर्ण नहीं होता, क्षीर्ण होता है, इसलिए 82 का डी सही है। वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है, तो जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे विरक्त नहीं आसक्त कहते हैं, इसके लिए बी सही है, इसका डी सही है। 84 का डी। अतिथि शब्द का सही विलोम, अतिथि का अतिथे, अतिथि का मतलब बिना बताए हुए आए हुए मेहमान, और अतिथे का मतलब मेहमान का सत्कार करने वाला, तो इसमें 85 का ए सही है। निम्नलिखित में से गृह का पर्यायवाची शब्द, जी हाँ भवन भी होता है, आलय भी होता है, निकेतन भी होता है, भद्रा नहीं होता है, इसलिए 86 का बी सही है। निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जी हाँ प्रस्तर पत्थर होता है, पाहन होता है, पाषाण होता है, पर्ण का मतलब पत्ता होता है, तो 87 का सी सही है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो भगवान सही है, मूल्यवान सही है, विराट सही है, शोषक गलत है, तो 88 का बी सही है। निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? तो जी हाँ निर्माण रचना विलोम नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो 89 का सी सही है। 90 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म अनुपयुक्त है? रस्सी का रज्जु होता है, दिया सलाई का माचिस होता है, तिनका का तृण होता है, पीठ का पृष्ठ नहीं होता, तो 90 का आपका डी सही है। आइए बढ़ते हैं अब 91 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जी हाँ
परमात्मा भी है, प्रभु भी है, जगदीश भी है, देवराज नहीं है, देवराज इंद्र की पर्यायवाची है। इसके 91 का डी सही है। निम्नलिखित में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, हस्ती, हस्ती शेर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मृगराज, शार्दूल, नाहर ये शेर के पर्यायवाची है, तो 92 का सी सही है। निम्नलिखित में से अतिवृष्ट का विलोम अनावृष्ट होता है, सी सही है। और 94 में निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो समर्पण शुद्ध शब्द है, ए सही है। जो पहले जन्मा हो उसको अग्रज बोलते हैं, 95 का ए सही है। निम्नलिखित किस वाक्यांश के लिए सही शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो सही शब्दों का प्रयोग शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त बोलते हैं, यही सही हुआ है, तो 96 का बी सही है। 97 का निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का उपयोग नहीं हुआ है, तो सापेक्ष निरपेक्ष सही विलोम का उपयोग हुआ है। अनुलोम अनुलोम ये सापेक्ष का निरपेक्ष आपका 97 का सी सही है। कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म नहीं है, अर्ध अर्ध का आधा होता है, भ्रमर का भौरा होता है, धूम का धुआं होता है, हरिद्रा, जी हरिद्रा हंसी का नहीं होता, हरिद्रा हल्दी को बोलते हैं, तो 98 का डी सही है। निम्नलिखित विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, भगवान बुरे लोगों की बुरी दृष्टि, जी नहीं, दृष्टि तो कुदृष्टि को तो बुरी ही होती है, इसलिए इसमें 99 का बी सही है। अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है, प्रभा भी है, दीप्ति भी है, ज्योतिषी भी है, ज्योति भी है, इसमें सारी की सारी हैं, सिर्फ मंदाकिनी नंदिनी नहीं है। तो ये थे दोस्तों आज के पूरे 90 और 100 क्वेश्चनों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे फिर एक बार अनुरोध कर रहा हूँ, हो सके तो इसको लाइक करें, नया चैनल है, और आप लोग हमें समर्थन करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।